बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली। इससे पहले वाले टॉपिक में बेटा आपको याद होगा हम बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। बर्नौली इक्वेशन हमने पढ़ी थी फॉर फ्लूइड डायनामिक्स, यानी फ्लूइड हमारा मोशन में होगा तो उसके लिए दो इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसकी एप्लीकेशन है। आप अपनी जब HRW हॉलिडे रेजनिक वॉकर की जब बुक को ओपन करेंगे तो उसमें उस इक्वेशन के प्रूफ के नीचे दो एग्जांपल्स गिवन है, दो मैथमेटिकली फार्मूलाज हैं या आप कह सकते हैं दो न्यूमेरिकल्स हैं। अब उन न्यूमेरिकल्स में बेसिकली ये एक प्रूफ गिवन है जिन प्रूफ को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। पहला प्रूफ है बर्नौली प्रिंसिपल फॉर अ लीकी वाटर टैंक, यानी अगर आपके पास एक टैंक मौजूद है उसमें लीकेज प्रोड्यूस होगी तो उससे हम स्पीड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर हम पहले इसी पे फोकस करते हैं और मेनली हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली एक टैंक है, ये जो आपको नजर आ रहा है। आप मेनली इस टैंक के ऊपर फिलहाल फोकस करें। ये आपके पास एक टैंक है, ठीक होगी बात। इस टैंक में अब आपके पास क्या है कि वाटर या कोई भी फ्लूइड मौजूद है। अब ये वो इसके साथ पाइप है जिसमें वाटर या फ्लूइड राइज कर रहा है। ये बेसिकली लेवल इंडिकेटर है, ये लेवल इंडिकेटर है और ये फ्लूइड के लेवल के बारे में यहाँ पर आपको बताएगा कि कितना लेवल आपके बेसिकली इस टैंक के अंदर मौजूद है। ये हर नॉर्मली टैंक के साथ यहाँ पर मौजूद होता है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे बॉटम पे एक लीकेज प्रोड्यूस हुई और उस लीकेज से वो फ्लूइड बाहर आना शुरू हो गया। अब किस स्पीड से फ्लूइड बाहर आएगा वो स्पीड यहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी है। बेसिकली ये जो आपके पास प्रिंसिपल है इसको हम टोरिसेलीज थ्योरम भी कहते हैं और ये बेसिकली हमें स्पीड ऑफ द फ्लूइड के बारे में यहाँ पर बताएगा। अब स्पीड ऑफ द फ्लूइड के बारे में कैसे बताएगा ये उसकी स्टेटमेंट है, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम यही कहते हैं कंसीडर ये हमारे पास एक टैंक है, इसका ये जो ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अपर टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां से लेके यहां तक ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है हमारे पास। और जहां पे लीकेज प्रोड्यूस हुई लोअर सेक्शन यानी जहां पे लीकेज प्रोड्यूस हुई वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। यहां से ऑब्वियस है जब लीकेज प्रोड्यूस होगी फ्लूइड बाहर आएगा तो ये जो ऊपर वाला फ्लूइड है ये भी डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। जो उसकी स्पीड होगी वो V1 है। और स्पीड ऑफ इफ्लक्स यानी जिस स्पीड से फ्लूइड बाहर आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है V2। तो मेनली हम दो पॉइंट्स के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं, ये 1 पॉइंट है और ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। यहाँ पे एरिया A1 स्पीड V1, यहाँ पे एरिया A2 स्पीड V2। ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी 1 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P1 है और जो लोअर पॉइंट पे प्रेशर है वो P2 है। हाइट ऑफ द फ्लूइड एट द अपर एंड, यानी अगर आप इस टोटल फ्लूइड की टोटल हाइट टैंक की कंसीडर करें वो है H1 और जहां पर लीकेज प्रोड्यूस हुई वो कितनी हाइट पे है, H2 हाइट पे है। तो हम कह सकते हैं अबव दी ओरिफस मीन जहां पर लीकेज प्रोड्यूस है, अबव दी ओरिफस जो हाइट है वो कितनी है, H1 माइनस H2 है। ये अब आपके पास एक टैंक की सिचुएशन हमने देख ली और फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो है। हमने बेसिकली इसी V2 को फाइंड आउट करना है जिससे फ्लूइड बाहर आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन यूज करते हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH2। नाउ बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने पीछे पड़ी हुई है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो V1 किसकी इक्वल आ जाएगा, ये A1 जाके डिवाइड हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1 इंटू V2। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी। नाउ पॉइंट इज अगर आप इन एरियाज को कंपेयर करें, ये एरिया A2 और इस एरिया को कंपेयर करें, ओरिफस का एरिया और इस पूरे एरिया को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में दोनों का एरिया का कंपैरिजन A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2। ओरिफस का एरिया नेग्लिजिबल है और जब स्मॉल एरिया को यहां पर पुट करेंगे और लार्ज एरिया से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल रेशियो क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 0 की इक्वल आ जाएगी। तो स्पीड V1 0 की इक्वल आ गई। कॉमन सेंस भी बेटा यही कहता है जब टाइनी ओरिफस है और जिस स्पीड के साथ यहां से फ्लूइड बाहर जा रहा है, जब यहां से बड़ा थोड़ा पानी या थोड़ा फ्लूइड बाहर जा रहा है तो यहां से जो लेवल डाउन होगा उस लेवल डाउन होने में इतना क्विकली डाउन नहीं होगा बल्कि वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के साथ डाउन होगा। तो वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली V1 कितनी है, 0। दूसरी बात हमने यहां पर लोअर प्रेशर की बात की थी, यहां पर अपर प्रेशर है और यहां पर लोअर प्रेशर है। यहां से जो ऊपर प्रेशर लग रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे प्रेशर लग रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दोनों प्रेशर्स भी क्या हो गए, बराबर हो गए, P1 इज इक्वल टू P2। तो इस इक्वेशन में P1 P2 से कैंसिल, हाफ रो V1 स्क्वायर वैसे 0 के इक्वल आ गया, ये हमने पुट किया। तो P से कैंसिल, ये वाली टर्म 0 हो गई। तो क्या बच गया, रो GH1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 बच गया। अब हम क्या करते हैं, हमें बेसिकली स्पीड चाहिए थी।
तो हमने यहां पर क्या किया, दोनों साइड्स को, पहली बात है यहां से हम रो को यहां से इस साइड पर लेकर जाएं, दोनों से डिवाइड करें, तो यहां पर रो खत्म हो गया, दोनों में रो मौजूद है तो वो भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, GH1 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2। अब ये GH2 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा हाफ V स्क्वायर इज इक्वल टू GH1 माइनस GH2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा G कॉमन ले लिया, H1 माइनस H2, 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2G इंटू H1 माइनस H2 इक्वल टू V2 स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो V2 इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2G H1 माइनस H2। दिस इज टोरी-सेलीज थ्योरम, और ये टोरी-सेलीज थ्योरम आपको स्पीड ऑफ फ्लक्स के बारे में बताएगा। यहां से हमने स्पीड फाइंड आउट कर ली, दैट V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2G H1 माइनस H2। स्टेटमेंट की तरफ आते हैं तो वो कहता है स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस H1 माइनस H2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। पॉइंट ये है बेटा, हमने कहा था ऑरिफिस से अबव हाइट कितनी है, H1 माइनस H2। यहां से फ्लूइड नीचे आ रहा है इस हाइट से, ठीक होगी बात, और किसके अंडर आ रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहा है। तो जिस स्पीड के साथ फ्लूइड बाहर आ रहा है वो किसकी इक्वल होगी, जितनी वो वेलोसिटी गेन करेगा जब वो H1 माइनस H2 से हाइट से फॉल करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और उस स्पीड को आप इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गई पहली एप्लीकेशन। क्विकली चलते हैं जी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, और वो है बर्नौली प्रिंसिपल थ्रू अ नैरो पाइप। एक नैरो पाइप होगा जिसमें से हमने स्पीड को फिर से फाइंड आउट करना है बर्नौली प्रिंसिपल को यूज करके। तो हम ये कहते हैं ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल पाइप है, एक हॉरिजेंटल पाइप पड़ा हुआ है जिसमें यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा और यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो यहां पे एरिया है A1 हम कहते हैं, फ्लूइड स्पीड है V1 और प्रेशर है P1। ये जो नैरो है, यहां पर जो नैरो पाइप है वहां पर एरिया कम हो गया, A2 हो गया, स्पीड V2 हो गई और प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया। तो ये 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, ये A पॉइंट और ये हमारे पास क्या है, B पॉइंट। बर्नौलीज इक्वेशन को दोनों पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई करें, बर्नौली इक्वेशन बनेगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। P1 प्रेशर ऑफ द फ्लूइड जो पार्ट A पे है, P2 जो पार्ट B पे है, स्पीड एट पार्ट A V1, स्पीड एट पार्ट B V2 और डेंसिटी रो है और हाइट बराबर है। यहां पर देखें हमने ये एक पॉइंट लिया हुआ है, यहां पर अगर मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, सपोज यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया और सेम उसी लेवल पे यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया और ये मैंने रेफरेंस सपोज मान लिया। तो इस रेफरेंस पॉइंट से अगर हम इसको स्ट्रेट ड्रा करें तो इस रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट का फासला होगा H1 और इसका फासला क्या होगा, H2 होगा। क्या दोनों की हाइट बराबर है? तो यहां से H1 इक्वल टू H2 आ गया, H1 इक्वल टू H2 हाइट बराबर है। तो हाइट जब बराबर है तो ये हाइट वाली टर्म्स रो GH1 और रो GH2 आपस में क्या हो गई, कैंसल हो गई। तो हमारे पास सिर्फ बची P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म हमारे पास कैंसल आउट हो गई क्योंकि हर जगह पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। नाउ प्रेशर वाली टर्म्स को अलग कर लिया, ये P2 उधर गया, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर और ये इधर आया हाफ रो V1 स्क्वायर। यहां से कॉमन ले सकते हैं हाफ रो, तो हाफ रो कॉमन लिया तो ये बन गया P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 इंटू रो V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। जिसको हम कहते हैं वेंचुरी रिलेशन। ये आपके पास क्या है, वेंचुरी रिलेशन है और ये वेंचुरी मीटर में स्पीड ऑफ द फ्लूइड को यूज करने, फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। अब एक स्पेशल केस लेते हैं और उसमें हम कहते हैं A1 इज ग्रेटर देन A2। आपके सामने है A1 का जो एरिया है वो A2 की निस्बत कहीं ज्यादा है। When A1 is very very greater than A2, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन जहां पे एरिया ज्यादा वहां पर स्पीड कम होगी, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में A और V का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। बर्नौली इक्वेशन ये कहती है अगर ये A है तो A इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/V। तो जहां पे एरिया ज्यादा वहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इफ A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2 देन V1 जो होगा सेम V2 की निस्बत बहुत ज्यादा कम होगा। A1 इक्वल टू A2, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, अगेन उसी तरह V1 अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगा। और जब V1 0 होगा तो ये वाली टर्म यहां पर खत्म हो गई, तो बच गया P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, क्योंकि V1 स्क्वायर 0 हो चुका है। अब यहां से 2 को आप इधर शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 2 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो इक्वल टू V2 स्क्वायर। तो यहां से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो V2 इक्वल टू आ जाएगा, फाइनल जो रिलेशन है, जो स्पीड फाइंड आउट करने का रिलेशन है वो अंडर रूट 2 इंटू आएगा जी
P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 ओवर रो। ये अब फाइनल रिलेशन आ चुका है जिससे आप नैरो पाइप में स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस रिलेशन इज नोन एज वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर बेसिकली एक डिवाइस है जो फ्लूइड स्पीड को मेजर करती है। ये रिलेशन कहलाता है वेंचुरी रिलेशन, और ये जो स्पीड कहलाती है फ्लूइड स्पीड होगी, और उसको हम वेंचुरीमीटर डिवाइस में यूज करते हैं स्पीड ऑफ द फ्लूइड को मेजर करने के लिए। तो ये रिलेशन दो थे जो हमने पढ़ने थे बर्नौलीज की इक्वेशन के बेस्ड पे। तो पहला था लीकी वाटर टैंक में से फ्लूइड की स्पीड को फाइंड आउट किया, दूसरा नैरो पाइप में फ्लूइड की स्पीड को फाइंड आउट करने का हमने रिलेशन ड्राइव किया। यहां तक हमारा फ्लूइड डायनामिक्स कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर्स में नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स के बारे में या फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में। यहां तक का लेक्चर हमारा बेटा कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।